हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल द फैंटेसी एक्सपर्ट। अभी इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं लीग वन का मैच जो कि खेला जाने वाला है पीएसजी और रेंजर्स के बीच में। तो गाइस पीएसजी के बारे में बता देता हूं। आप लोगों ने देखा होगा पहला दो मैच इनका अच्छा नहीं गया था, हार गई थी कमजोर टीम के अगेंस्ट। बस इनका भी गलती नहीं था, इनके मेन प्लेयर्स को कोविड था। फिर सेकंड मैच भी कुछ मेन प्लेयर्स अवेलेबल हुए, बट कोविड के बाद खेलना आसान नहीं रहता है। लेकिन जब पूरी तरह से इनकी टीम फिट हो गई तो इन्होंने कमाल का कमबैक किया और आखिरी 3 मैचेस वॉन किया है, वो भी क्लीन शीट के साथ। पहला दो मैच खराब गया था लेकिन एक गोल का डिफरेंस से ही हारी थी। ऐसा नहीं था कि पीएसजी बहुत ही बुरी तरह से हार गई थी। तो पीएसजी ओवरऑल इस मैच में फेवरेट है विन करने के लिए। एंजर्स की बात है तो एंजर्स का भी सीजन अच्छा खासा जा रहा है। 5 में उन्होंने 3 वन किया है, 2 लॉस किया है। कमजोर टीम के अगेंस्ट एंजर्स ने वन किया, वीक टीम के अगेंस्ट एंजर्स से विन कर लिया। तो इस मैच में फेवरेट्स यहाँ पे पीएसजी होने वाली है। और बात कीजिएगा इस एंजर्स की तो एंजर्स एक बहुत ही बिलो एवरेज टीम है, उतना कुछ खास बड़े नाम है नहीं। तो यहाँ पे पीएसजी क्लियर फेवरेट्स नजर है और क्लियर फेवरेट्स है इस मैच में। और पीएसजी का रिसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है फिलहाल। अब बात कीजिए पीएसजी की तो गाइस पीएसजी ने यहाँ पे 5 मैचेस में टोटल 6 गोल स्कोर किया है और केवल 2 गोल कंसीड किया है। और वो दोनों गोल पहला 2 मैच में आया था जिसमें कि इनके मेन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे। और एंजर्स की बात की तो एंजर्स ने अभी तक 5 मैचेस में टोटल 6 गोल स्कोर किया है, जो कि बताता है कि इनका अटैक ठीक ठाक चल रहा है। बट एट द सेम टाइम एंजर्स ने 5 मैचेस में 8 गोल कंसीड भी कर दिया है। तो यहाँ से क्लियर फेवरेट्स पीएसजी मुझे नजर आ रही है। तो गाइस ये मैच की शुरुआत होने वाली है रात को 12:30 बजे और लाइनअप्स आ जाएंगे 11:30 बजे तक। तो लाइनअप्स के लिए और जो फाइनल ड्रीम 11 टीम होगी उसके लिए आप लोग को टेलीग्राम से जुड़ जाना है। और टेलीग्राम से जुड़ने का एकमात्र तरीका है, आप लोग इसी वीडियो का पहला पिन कमेंट देख लीजिएगा। आप लोग इस वीडियो का पहला पिन कमेंट में जैसे क्लिक करोगे आप लोग को डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो का पिन कमेंट में क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना। सेम यूट्यूब वाला लोगो है, सिर्फ पिन कमेंट में क्लिक करके आप लोग को टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना है। यही वही एकमात्र तरीका है। अगर आप लोग कोई फेक चैनल में जुड़ जाते हो तो आप लोग के साथ फ्रॉड हो सकता है। तो आप लोग वो फर्जी लोग से बच के रहिएगा। सीधे साधे आप लोग पिन कमेंट में क्लिक करिएगा, ज्वाइन हो जाइएगा। 11,400 प्लस के आसपास सब्सक्राइबर्स है, यही हमारा टेलीग्राम चैनल है। अभी इसमें आप लोग को 9,000 सब्सक्राइबर दिख रहा है, लेकिन फिलहाल 11,400 प्लस के आसपास सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। हो सकता है कि आप ज्वाइन कर रहे हो तो आप लोग को 11,500 सब्सक्राइबर दिखे। तो आप लोग को इसी टेलीग्राम से जुड़ना है, ज्वाइन हो जाइएगा। इसी वीडियो का पिन कमेंट में आप लोग को मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक। तो गाइस अब जल्दी से बात कर लेते हैं मैच टीम न्यूज़ की। तो यहाँ पे देखिए डी मारिया और कोर्जावा सस्पेंडेड है, बर्नाट और केरर इंजोर्ड है। यहाँ से गुए और नेमार का 50-50 कॉल है, अगर फिट होंगे तो खेलेंगे। गुए का मुझे ऐसे भी चांस कम लग रहा है, बट नेमार फिट होगा तो खेल सकता है। बट अनलाइकली है कि कोच इसे रिस्क लेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत लंबा सीजन पड़ा हुआ है, चैंपियंस लीग आने को है, बहुत कुछ है। तो यहाँ पे नेमार को फिट रखना चाहेगा कोच। तो नेमार अनलाइकली है कि इस मैच में रिस्क कोच लेने वाला है नेमार के ऊपर। अब बात की पॉसिबल 11 तो इनका पॉसिबल 11 कुछ इस तरह का हो सकता है। नवास इनका गोलकीपर रहेगा, राइट बैक पे फ्लोरेंजी रहेगा, सेंटर बैक्स पे किम्पेम्बे और मार्किनोस रहेगा, लेफ्ट बैक पे डियालो रहने वाला है। तो गाइस डिफेंडर से यहाँ से फ्लोरेंजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा सेकंड मैच में इसने अपना डेब्यू किया था और क्या कमाल का डेब्यू किया था। इसने 4-4 की पासेस निकाल दिए थे, ओवरलैपिंग रेस कमाल का था। ओवरऑल एक छा गया था पूरे मैच में। आई थिंक कॉर्नर्स भी ले रहा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट हाँ असिस्ट पोटेंशियल हाई है। रिस्की कैप्टन का फ्लोरेंजी एक अच्छा खासा ऑप्शन होने वाला है। सेम विद मार्किनोस, हेडर में स्ट्रॉन्ग है, कभी भी हेडर में गोल करके दे सकता है। एक ग्रैंड लीग का टीम आप लोग मार्किनोस कैप्टन, फ्लोरेंजी वाइस कैप्टन जरूर ट्राई करना, क्योंकि फ्लोरेंजी हो सकता है कि जो कॉर्नर्स ले, श्योर नहीं हो लेकिन हो सकता है, मे बी, आई एम नॉट श्योर, बट मे बी ले सकता है। और वहाँ से मार्किनोस कॉर्नर्स में हेडर मारता है, आप लोग इस बात का ध्यान रखना। किम्पेम्बे हेडर में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट हाँ आप लोगों को टैकल्स इंटरसेप्शन का पॉइंट देगा तो इंपॉर्टेंट है। डियालो के पास भी असिस्ट पोटेंशियल है, तो डियालो भी यहाँ से एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है। पेरेडेस से यहाँ पे डिफेंसिव मिडफील्डर पर आएगा, डर्टी वर्क्स करेगा, टैकल्स इंटरसेप्शन। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मैच में से ज़्यादा टैकल इंटरसेप्शन का पॉइंट मिलेगा, क्योंकि मान सकता हूँ एक टैकल एक इंटरसेप्शन आ जाए किसी तरह, बट यहाँ पे अनलाइकली है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जहाँ तक मुझे लगता है पीएसजी वन साइडेड पोजीशन डोमिनेट कर सकता है। तो अगर पीएसजी पोजीशन डोमिनेट करेगा तो यहाँ पे अनलाइकली है कि यहाँ पे इनके प्लेयर्स का डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन आएगा, क्योंकि जब अपोनेंट के पास बॉल नहीं रहेगा तो इनके प्लेयर्स क्या टैकल मारने जाएंगे। तो थोड़ा सा कम चांस लग रहा है यहाँ पे पेरेडेस का। बाकी यहाँ पे वेराटी बहुत ज़्यादा पासेस कर सकता है और एक असिस्ट थ्रेट इसका रहने वाला है वेराटी का। रिस्क टेकर हो, पिक कर लो। अगर गलती से यहाँ पे हल्का से भी डोमिनेट करता है इंजर्स तो इसका टैकल्स इंटरसेप्शन बहुत आएगा। और डी मारिया अनअवेलेबल है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे पैब्लो सराबिया या फिर ड्रैक्सर या फिर यहाँ से वेराटी, ये 3 में ही कोई फ्री किक लेगा। आई एम नॉट वेरी श्योर कौन लेगा, अगर होगा तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अगर वेराटी यहाँ से फ्री किक लेता है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएगा, क्योंकि वेराटी अगर फ्री किक लेगा ना तो यहाँ से ये बहुत ज़्यादा आप लोग को चांसेस क्रिएट करने का पॉइंट दे सकता है। तो वेराटी एक अच्छा खासा पिक हो सकता है। एनएल डी मारिया इनका मेन फ्री किक टेकर है, बट इस मैच में अवेलेबल नहीं है, तो आई एम नॉट वेरी श्योर कौन लेने वाला है। और ड्रैक्सलर भी ले सकता है, रिसेंट फॉर्म अच्छा खासा चल रहा है और पिछले सीजन पूरा इंजरी से मिस किया था, उसके लिए केवल 4 असिस्ट था, लेकिन अभी इसने 1 गोल किया है। सराबिया रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है, लेकिन जब भी खेलता है अच्छा खेलता है। अभी रिसेंटली इसने 3-4 मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, बट प्लेयर अच्छा है, आप लोग इसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। और पिछला मैच में पिछला हेड टू हेड में सराबिया ने कमाल का गेम खेला था एंजर्स के अगेंस्ट, तो सराबिया आपके लिए अच्छा पंट पिक हो सकता है। बाकी डिमारिया एकार्डी फॉर्म में वापस आ गया, पिछले मैच में 2 गोल स्कोर कर दिया। आप लोगों को पिक करके चलना ही चलना है। एम्बाप्पे के बारे में आप लोग को बताने की मुझे जरूरत ही नहीं है। तो आपके लिए से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते हैं, एकार्डी इंपॉर्टेंट है, एम्बाप्पे इंपॉर्टेंट है, ये 3 डिफेंडर को आप लोग बिल्कुल ड्रॉप मत करना। अब बात कर लेते हैं
यहाँ पे 5 प्लेयर हो गए, छठा प्लेयर कौन होगा? छठा प्लेयर आप लोग यहाँ पे सराबिया या फिर ड्रैक्सलर में किसी एक को प्रेफर करिएगा, या फिर आप इन दोनों को भी पिक कर सकते हो, छठा और सातवां प्लेयर में। या फिर आप लोग यहाँ से वैरायटी के साथ जा सकते हो, या फिर आप लोग क्लीन शीट के साथ जाना है तो आप लोग यहाँ से डियालो के साथ भी जा सकते हो, और उस केस में आप लोग ड्रैक्सलर, सराबिया या फिर वैरायटी में किसी एक को पिक कर लेते हो। एक बात याद रखना, इन तीनों में जो भी फ्री किक लेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आई थिंक ड्रैक्सलर या वैरायटी में कोई लेगा, सराबिया का उतना चांस नहीं लग रहा है, बट ले भी सकता है क्योंकि इनका जो सब यहाँ पे सब काम डिमारिया और नेमार करता था, तो डिमारिया और नेमार नहीं है तो आई एम नॉट वेरी श्योर। बट हाँ, वैरायटी, ड्रैक्सलर, सराबिया तीनों के पास पोटेंशियल है। मुझे सराबिया का चांस थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन वैरायटी और ड्रैक्सलर यहाँ से इस मैच में फ्री किक्स ले सकता है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि पास्ट में यहाँ पे वैरायटी ने बहुत ज़्यादा फ्री किक्स लिया भी है। अब बात की जाए इनका गोल असिस्ट का, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए किसका कितना गोल असिस्ट था। और बाकी टैकल्स, इंटरसेप्शन अगर यहाँ पे गलती से इंजर्स डोमिनेट करता है तो वैरायटी का बहुत ज़्यादा टैकल्स आने वाला है। फ्लोरेंजी का आएगा, डियालो का आएगा, मार्किनोस और किम्पेम्बे का क्लियरेंस आने वाला है और इंटरसेप्शन आने वाला है। और यहाँ से बात की जाए गोल असिस्ट का, तो गोल थ्रेट में यहाँ पे एम्बाप्पे और इकार्डी का सबसे ज़्यादा गोल थ्रेट होने वाला है इस मैच में। सराबिया और ड्रैक्सलर का भी हो सकता है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कौन सा प्लेयर का कितना गोल असिस्ट था पिछले सीजन, आप लोग को उसी की बेसिस पर टीम बनानी है, और इस सीजन का भी गोल असिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है टीएस करके, ठीक है। तो आप ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पीएसजी का मैच मैंने बहुत कवर कर लिया है पिछले 1-2 मंथ में। आई थिंक 7 से 8 बार पीएसजी का वीडियो कवर कर लिया है। मुझे मन नहीं था बनाने का वीडियो, बट फिर भी मैं बना रहा हूँ। अब यहाँ से पेनल्टी तो नेमार रहता है, तो नेमार नहीं है, तो यहाँ पे एम्बाप्पे पेनल्टी देगा, और फ्री किक्स यहाँ से डिमारिया और नेमार रहते थे, तो अब यहाँ पे फ्री किक्स जो ले सकता है वो हो सकता है वैरायटी, ड्रैक्सलर या फिर पैब्लो सराबिया। इन तीनों में से ही कोई लेगा जहाँ तक मुझे लगता है। और फ्लोरेंजी भी एक कंटेंडर होगा कॉर्नर किक लेने का, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं एंजर्स की, तो एंजर्स की ओर से लागे आउट है, और इनका आखिरी मैच देखिए स्टेड के अगेंस्ट था, और इन्होंने 3-2 से विन किया था। स्टेड कुछ खास टीम है नहीं, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कौन से प्लेयर ने कितने गोल असिस्ट किए थे। अब बात कर लेते हैं इनका पॉसिबल 11, तो इनका पॉसिबल 11 कुछ इस तरह का हो सकता है। यहाँ से बर्नाडोनी गोलकीपर रहेगा, बाम्बा राइट बैक पर रहेगा, ट्रेवरे और थॉमस सेंटर बैक पर रहेगा, नौरी यहाँ पे लेफ्ट बैक पर रहेगा। देखिए पीएसजी तो हमेशा हर मैच में 3 गोल स्कोर करता है, लेकिन आज भी आप लोग देखोगे तो यहाँ पे इनके 2 ही अटैकर है जो जिसके ऊपर आप लोग रिलाई कर सकते हो। इकार्डी के ऊपर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं आता है, सराबिया के ऊपर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं आता है, बट हाँ एम्बाप्पे के ऊपर भरोसा आ सकता है। तो हो सकता है कि पीएसजी अगर यहाँ से 2-0 या फिर 1-0 विन करता है तो आप लोग यहाँ पे एक डिफेंडर इनका लेना चाहो तो ले सकते हो। किसको लेना है? बाम्बा और नौरी के सबसे ज़्यादा टैकल्स आएगा, आप इन दोनों को ट्राई कर सकते हो टैकल वाइज। बट हाँ पीएसजी अगर 3 गोल करते हैं तो बहुत ही खराब पिक होंगे ये दोनों, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना। तो मेरा सजेशन होगा आप लोग रिस्क ज़्यादा मत लीजिएगा और यहाँ से इनके डिफेंडर्स को अवॉइड ही करेगा। लेकिन फिर भी मेरा काम है आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना, तो मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन देता हूँ। यहाँ से सबसे ज़्यादा टैकल किसका आएगा, तो यहाँ से जो प्लेयर का सबसे ज़्यादा टैकल आने वाला है वो होने वाला है बम्बा और नौरी का। तो ये दोनों प्लेयर आपके लिए टैकल वाइज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ से कैपेन है, ये भी एक अच्छा खासा आप लोगों को टैकल का पॉइंट दे सकता है। अब चांस क्रिएटेड का हम लोग बात कर लेते हैं, तो चांस क्रिएटेड में आप लोग के लिए यहाँ पे फुलगिनी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, बहुत ज़्यादा चांस बना सकता है क्योंकि कॉर्नर्स और फ्री किक लेगा। फुलगिनी के बाद यहाँ से मनगानी, ये दोनों बहुत ज़्यादा चांसेस बनाता है। उसके बाद नाम आएगा थायूब का, ये सब प्लेयर आप लोग को सबसे ज़्यादा चांस बनाने का पॉइंट दे सकते हैं। फिर कैपेल, ठीक है, तो यहाँ से ये सब प्लेयर इंपॉर्टेंट है। बात का ना असिस्ट पोटेंशियल हाई है, गोल पोटेंशियल हाई है, कॉर्नर फ्री किक्स लेगा और डिफेंसिव ड्यूटीज भी निभाना पड़ सकता है इस मैच में क्योंकि ये ट्रैप बैक पक्का करने वाला है। और यहाँ से टैकल सबसे ज़्यादा यहाँ से आप लोगों को कैप्ले करते हुए नजर आने वाला है। कैप्ले के बाद यहाँ से बॉबी चोन भी ट्रैप बैक कर सकता है इस मैच में, क्योंकि इस मैच में तो नेमार नहीं है लेकिन सराबिया के अप में रहेगा, उसे ट्रैप बैक करना पड़ सकता है और इसका आ सकता है टैकल्स। और बाम्बा और न्योरी भी अच्छा खासा टैकल का पॉइंट आप लोग को यहाँ पे दे सकते हैं। अब बात की जाए क्लियरेंस और इंटरसेप्शन की, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरसेप्शन आई थिंक कैप्ले देने वाला है, तो कैप्ले आपके लिए एक बहुत ही अच्छा खासा पिक हो रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे क्लीन शीट एक्सेप्ट कर रहे हो, जिसका चांस है, गारंटी नहीं है लेकिन चांस है, क्योंकि देखिए फुटबॉल एक अनप्रेडिक्टेबल गेम है, कुछ भी हो सकता है कभी भी, तो गारंटी कोई चीज़ का नहीं होता है, बस एक चांस रहता है। तो यहाँ पे चांस है क्लीन शीट का, तो अगर आप लोग अटैकर ड्रॉप करके कैप्ले को पिक करना चाहते हो तो एक अच्छा खासा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। बाकी क्लियरेंस की बात है तो क्लियरेंस यहाँ से सबसे ज़्यादा आप लोग को जो प्लेयर करके दे सकता है वो आई थिंक थॉमस हो सकता है और ट्रेवरे हो सकता है, ये दोनों आप लोग को बहुत ज़्यादा क्लियरेंस करके दे सकते हैं। और ट्रेवरे की बात की जाए तो गाइस ये हेडर में 2 गोल है इसका सीजन, आप लोगों के लिए एक लीथल पिक हो सकता है डिफेंस सेक्शन से। हेडर में ये प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, हेडर में स्कोर करके आप लोग को दे सकता है। बाकी और कुछ खास बोलने के लिए है नहीं, आप लोग स्टार्ट से यहाँ पे देख सकते हो। बॉबी चॉन इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, अच्छा खासा फॉर्म में चल रहा है, बैहोगिन भी अच्छा खासा फॉर्म में चल रहा है। बाकी थियोप को ग्राइंडिंग में ट्राई करना, लेकिन हाँ पीएसजी अभी इन दोनों ने वीक टीम के अगेंस्ट परफॉर्मेंस किया है, तो अगर आप लोग को लगता है कि ये दोनों प्लेयर खराब खेलेंगे तो आप लोग इन दोनों को ड्रॉप करके आप लोग यहाँ से डिफेंसिव मिडफील्डर्स ट्राई कर सकते हो। ये दोनों अगर फ्लॉप होते हैं तो ये जो डिफेंसिव मिडफील्डर्स है ये आप लोग को बहुत ज़्यादा टैकल्स इंटरसेप्शन का पॉइंट देके 100 विन भी करवा सकते हैं। लेकिन वही बात आती है, अगर गोल इन्होंने कर दिया तो आप लोग का 100 लॉस भी हो सकता है। तो यही सब है और ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं। मैंने एंजल्स का वीडियो डिटेल्स में कवर किया था इससे पहले वाला, आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना। और उतना ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं, आप लोग यहाँ से गोल असिस्ट का स्टार्ट देख सकते हो, कौन सा प्लेयर का कितना गोल असिस्ट था पिछले सीजन और इस सीजन कितना गोल असिस्ट है। अब बाकी यहाँ पे पेनल्टी की बात है तो पेनल्टी यहाँ से बैहोकन लेता है और यहाँ से मनगानी और अलवी यहाँ से फ्री किक्स लेते थे पिछले सीजन। इस सीजन जो प्लेयर यहाँ से फ्री किक ले रहे हैं वो है मनगानी और फुलगिनी। इस सीजन भी यही दोनों प्लेयर फ्री किक्स लेते हुए नजर आ रहे हैं और इसलिए ये दोनों प्लेयर्स का बहुत ज़्यादा चांस क्रिएटेड करने का पॉइंट्स भी है। और बाकी हेड टू हेड रिकॉर्ड नहीं लाया हूँ क्योंकि पूरा हेड टू हेड यहाँ पे पीएसजी ने 100 विन किया है। लेकिन हाँ पिछला हेड टू हेड हटा दिया जाए तो पीएसजी ने आखिरी 2-3 हेड टू हेड में क्लीन शीट नहीं रखा है यहाँ पे।
इंजर रिलाई मत करना इस मैच में। अब बात की जाए मेरी प्रेडिक्शन की, तो मेरा प्रेडिक्शन इस मैच में है 3 गोल्स फॉर PSG, 1 गोल फॉर एंजर्स, लेकिन 3-0 इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल फॉर दिस मैच। और एम्बाप्पे का इंजन गर्म होगा तो 4-0 5-0 भी हो सकता है। वो बंदा ऐसा है कि अकेले 5 गोल मार सकता है एक मैच में, उसके अंदर इतना पोटेंशियल तो है ही। तो गाइस ये थी हमारी एनालिसिस इस मैच की। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या होगी हमारी ड्रीम 11 टीम इस मैच के लिए। तो गाइस हम लोग आ गए हैं ड्रीम 11 पे। तो गाइस यहाँ पे गोलकीपर मैं बर्नार्डी के साथ जा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टेस्ट यही होने वाला है। अब वो अलग बात है कि ये टेस्ट होगा और टेस्ट में पास नहीं हो पाया तो हमें हरवाएगा, बट लॉजिकली देखा जाए तो यहाँ पे बर्नार्डी ज़्यादा टेस्ट होने वाला है एज़ कम्पेयर टू नवाज़। आप लोग को नवाज़ को पिक करना कर सकते हो, लेकिन मैं अभी के लिए बर्नार्डी के साथ गया हूँ। डिफेंस की बात है तो आप लोग आपके लिए जो मस्ट पिक डिफेंडर्स होने वाले हैं इस टीम से वो होने वाला है किम्पेम्बे, फ्लोरेंजी और मार्किनोस। यहाँ से ये 3 तो मस्ट पिक डिफेंडर होने वाले हैं। अब बात यह मिडफील्डर सेक्शन तो फुलगिनी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। बॉबी चॉन फॉर्म में चल रहा है तो पिक कर सकते हो इसे आप लोग। डी मारिया तो खेलेगा नहीं यहाँ से। और फिर यहाँ से मनगानी भी फ्री किक ले रहा है तो मैं यहाँ से मनगानी को पिक कर रहा हूँ। और यहाँ से कैप्ले को भी आप लोग पिक कर सकते हो, लेकिन इन प्लेस ऑफ मनगानी। अब बात की जाए यहाँ से तो फॉरवर्ड से पहले यहाँ से एम्बाप्पे और नेमार। ये नेमार तो खेलेगा नहीं, 50-50 कॉल है, खेलेगा तो पिक करेंगे। एम्बाप्पे और इकार्डी मैं इन्हें पिक किया हूँ, ठीक है। अब बात की जाए 2 PSG के प्लेयर बचे हुए हैं। अब आप लोग यहाँ से बैकोन को पिक करना है क्योंकि इस बंदे ने गोल स्कोर किए हैं इस सीजन, तो बैकोन को पिक करना है। तो आप लोग यहाँ से बॉबी चॉन को ड्रॉप कर देना और बैकोन को पिक कर लेना। बॉबी चॉन से परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि ये अप रहेगा एम्बाप्पे के अगेंस्ट मोस्ट। हाँ, एम्बाप्पे के अगेंस्ट अप रह सकता है तो इसे ट्रैप बैक करना पड़ सकता है, इसे टैकल्स आ सकता है। तो इससे मैं अभी के लिए बॉबी चॉन को पिक किया हूँ, लेकिन बॉबी चॉन की जगह आप लोग चाहो तो आप लोग यहाँ से बैकॉन को पिक कर सकते हो या फिर आप लोग यहाँ से कैम्पले को भी पिक कर सकते हो। अब बात की जाए गाइज यहाँ से 6th और 7th प्लेयर की, तो यहाँ से देखिए मुझे अभी क्लियर नहीं है कि यहाँ से कौन फ्री किक्स लेने वाला है। सराबिया भी ले सकता है, ड्रैक्सलर भी ले सकता है, वेराटी भी ले सकता है, तीनों में से कोई भी ले सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है ड्रैक्सलर लेने वाला है क्योंकि इसलिए मैं यहाँ से अभी के लिए ड्रैक्सलर को पिक कर रहा हूँ। अब 5th प्लेयर देखिए, पिछले सीजन सराबिया जब खेला था एंजर्स के अगेंस्ट बहुत ही कमाल का खेला था। मुझे एग्जैक्ट नंबर से याद नहीं है, लेकिन इसने गोल्स और असिस्ट दोनों में कंट्रीब्यूशन किए थे। तो आप लोग उस बेसिस पे सराबिया को पिक कर सकते हो या फिर वेराटी को पिक कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग को यहाँ पर लगता है कि क्लीन शीट होगा, जिसका चांस है, तो क्लीन शीट का अगर आप लोग जाते हो तो आप लोग यहाँ से डियालो को पिक कर सकते हो। डियालो आप लोग को चांसेस क्रिएट करने का भी पॉइंट दे सकता है, क्रॉसेस वगैरह अच्छा करता है, असिस्ट पोटेंशियल हाई है। तो 5th प्लेयर 7th प्लेयर आपका कॉल का होने वाला है फ्रॉम PSG। अभी के लिए मैं डियालो को पिक कर रहा हूँ, बट सराबिया और वेराटी भी एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, स्पेशली सराबिया। आखिरी 3-4 मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है सराबिया का, बट प्लेयर ऐसा है कि कभी भी कम बैक कर सकते हो और अच्छा परफॉर्मेंस करके आप लोग को दे सकता है। तो सराबिया को आप लोग कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात है तो मेरे अकॉर्डिंग एम्बाप्पे सबका कैप्टन होगा और वेराटी इस मैच में बेस्ट ऑप्शन है, प्रोवाइडेड नेमार ना खेले तो नेमार नहीं खेलेगा तो मेरे अकॉर्डिंग इकार्डी ही बेस्ट ऑप्शन होने वाला है वाइस कैप्टन का। अब बाकी डी मारिया खेलता तो डी मारिया को भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। डिफेंस से मैंने बता दिया आप लोग को फ्लोरेंजी और मार्किनोस एक बहुत ही ह्यूज ऑप्शन होने वाले हैं रिस्की वाइस कैप्टन का। चाहो तो ट्राई कर सकते हो, लेकिन रिस्की होगा, बट क्योंकि यहाँ पे मार्किनोस हेडर में बहुत स्ट्रॉन्ग है, हेडर में कभी भी गोल करके दे सकता है, और फ्लोरेंजी असिस्ट पोटेंशियल हाई है इस बंदे का। अब बात कीजिए टीम की फाइनल प्रीव्यू की, तो ये है मेरी टीम की फाइनल प्रीव्यू। बाकी ये टीम फाइनल नहीं है, फाइनल टीम आप लोग को लाइनअप्स आने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो अगर आप लोग ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग इसी वीडियो का पिंड कमेंट में क्लिक करके टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, वही एकमात्र तरीका है ज्वाइन होने का। आप लोग को 11,400 प्लस के आसपास एक चैनल दिखेगा, उसी में आप लोग को रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। हो सकता है कि जब आप लोग ज्वाइन कर रहे हो तो 11,500 प्लस सब्सक्राइबर दिखे, तो टेलीग्राम से जुड़ जाना, फाइनल टीम वहीं पर मिलेगी। गलत चैनल में नहीं जुड़ना ताकि आप लोग के साथ फ्रॉड भी हो सकता है, इसलिए गलत चैनल में आप लोग को नहीं जुड़ना है, सही चैनल में जुड़ना है। और सही चैनल में जुड़ने के लिए आप लोग को इसी वीडियो का पिंड कमेंट में क्लिक करके टेलीग्राम से ज्वाइन होना है। तो इस वीडियो पे इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू वेरी मच।